स्टूडेंट क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एरर से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जिससे रिलेटेड आपके एनसीईआरटी में काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इन तीन तरीके के एरर्स के बारे में। एक डिस्कस करेंगे हम लोग एब्सोल्यूट एरर के बारे में, रिलेटिव एरर के बारे में और परसेंटेज एरर के बारे में। साथ ही साथ इनमें हमें और क्या चीज़ें पढ़नी हैं, ये चीज़ पढ़नी है हम लोगों को कि कैसे हम लोग एरर्स को आपस में ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, किस तरीके से एरर्स की पावर्स लगाई जाती हैं। तो मान लो शुरू करते हैं हम लोग शुरुआत में इन तीन चीज़ों से, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। पहले जानते हैं इन एरर्स के बारे में। क्या होता है कि आप जब लैब में जाते हो, उससे बाद आप जब लैब में जाते हो तो लैब में आपने मान लो कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, किसी भी तरीके का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो तो उसके रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। टीचर कहता है कि बेटा आपको एक बार नहीं रिजल्ट निकालना है, आप उसको बहुत बार निकालो, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार निकालो, तब चेक करो कि हाँ इसका एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो मान लो एक स्टूडेंट ने लेंथ ऑफ द रॉड, क्या हुआ, लेंथ ऑफ रॉड का लेंथ मेजर किया, ठीक है। ध्यान सुनना भाई सभी बच्चे। एक स्टूडेंट ने क्या किया, रॉड का लेंथ मेजर किया और इस लेंथ को मेजर करते वक्त उसकी वैल्यूज आई 2.48, 2.46, 2.49, 2.50 और 2.48 और ये सारी वैल्यूज आपके मीटर्स में है। क्या हुआ, एक स्टूडेंट को एक रॉड दिया, उससे कहा गया कि आप इस रॉड का लेंथ निकालो, ठीक है। तो उस बच्चे ने उसका लेंथ निकाला तो 2.4 आ रहा है, 2.46 आ रहा है, 2.49 आ रहा है, 2.50 आ रहा है, 2.48 आ रहा है। आप देख रहे हो वैल्यूज से घट भी रही है, बढ़ भी रही है, फिर वापस घट भी रही है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो एरर है ये एक रैंडम एरर है। कैसा एरर है यार, रैंडम एरर है। रैंडम एरर अगर आपको याद हो तो आपको बताया गया था, रैंडम एरर वो एरर्स होते हैं जो रैंडमली आते हैं, कभी वैल्यूज बढ़ती हैं तो कभी वैल्यूज घटती हैं। तो मैंने आपसे क्या बोला कि मान लो एक स्टूडेंट को एक रॉड दिया गया और उससे कहा गया कि इस रॉड का लेंथ मेजर करो। तो उसने इसका लेंथ मेजर किया, अलग अलग आया, कभी 2.48, 2.46, वैल्यू घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है। देखिए सारी वैल्यूज मीटर में है। अब टीचर आपसे कहेगा कि भाई आप इसके अलग अलग एरर निकालो, इसके एब्सोल्यूट एरर निकालो, इसके रिलेटिव एरर निकालो, इसके परसेंटेज एरर निकालो। मैं एक क्वेश्चन आपको पूरा करके दिखा रहा हूँ, फिर आपको एक क्वेश्चन खुद ब खुद ट्राई कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले क्लास हम लोग क्या करेंगे, हम इसका मीन लेंथ निकालेंगे। सबसे पहला काम, जब भी आप एरर को स्टार्ट करते हो तो आप क्या निकालते हो क्लास, मीन लेंथ को फाइंड आउट करते हो। ये मीन लेंथ क्या है, मीन लेंथ में क्या किया जाता है, जितने भी आपके मेजरमेंट्स आए हैं, जैसे आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आते हो, हम क्या करते हैं, इन सारे एरर्स को आपस में ऐड कर देते हैं। A3 हो गया, A4, A5, कितनी मेजरमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 मेजरमेंट्स डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो ये 5 मेजरमेंट्स क्या है क्लास, 2.48, 2.46, 2.49, 2.50, 2.48 और डिवाइड बाय क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको वैल्यू निकाल के देगा 2.482। अब एक चीज़ का सभी बच्चों को ध्यान से सुनना है, जब एरर्स को ऐड किया जाता है, जब हम एरर्स को किसी भी एरर्स को ऐड करते हैं तो वहाँ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। रूल्स क्या होते हैं क्लास, आप देखो इसके डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं, इसके डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं और आप देखोगे सबके डेसिमल के बाद 2 ही प्लेसेस हैं। तो ऐसा हमें इसके रिजल्ट में भी करना होता है कि जितना
बिल्कुल ये तीनों एरर्स के ही पार्ट हैं, ठीक है। एरर्स तीनों ही एरर्स के पार्ट है। पहले आप समझ लो चीज़ों को, डाउट नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है आपको। बस आप सुनते रहो चीज़ों को। एक बच्चे को एक रॉड दिया गया कि आप लेंथ को मेज़र करो, उस बच्चे ने अलग अलग मेज़रमेंट निकाली है और अब हमें उन सारे मेज़रमेंट का एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है। उस चीज़ को पता करने के लिए पहला काम होता है मीन एरर निकालना, जो AM से डिनोट किया जा रहा है। अब मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ कि जब एरर्स को ऐड किया जाता है क्लास, तो इसके डेसिमल के बाद दो प्लेसेस हैं, तो हम क्या करते हैं अपने रिजल्ट में भी डेसिमल के बाद 2 ही प्लेस तक जाते हैं। तो यहाँ डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 8 के ऊपर राउंड ऑफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा क्लास, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ का रूल होता है, इसका नेक्स्ट प्लेस देखो 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है। 5 से छोटा है, अगर 5 से छोटा होता है तो हम उसको उतनी ही प्लेस पर छोड़ देते हैं, ठीक है। ये 5 से छोटा था इसलिए इसको 8 पे छोड़ दिया गया। अगर 5 से बड़ा होता तो 9 कर दिया जाता, एग्जैक्टली 5 होता, क्योंकि ऐसा भी प्रॉब्लम आ सकता है कि एग्जैक्टली ये 5 ही होता। तो आपको क्या करना होता क्लास, आप देखते हैं कि ये जो नंबर है ये इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो फिर मैं वही कहूँगा आप उसको एज इट इज छोड़ देते। लेकिन मान लो ये अगर मान लो इस तरीके से होता है, इस तरीके से, ठीक है। आप देखो इसका नेक्स्ट प्लेस 5 है तो ये ऑड है, तो ऑड है तो इसकी एक वैल्यू बढ़ा दी जाती। ये रूल होता है, जहां आपको राउंड ऑफ करना है उसके नेक्स्ट डिजिट को देखा जाता है। अगर वो डिजिट 5 से कम है तो वही रख दिया जाता है, 5 से ज़्यादा है तो बढ़ा दिया जाता है, और एग्जैक्टली 5 फ्रेंड होता है तो देखा जाता है कि इवन है या ऑड है। अगर क्लास इवन है एज इट इज छोड़ दो और ऑड है तो 1 बढ़ा दो। ये रूल होता है, मेरे ख्याल से आपको डाउट नहीं आना चाहिए। यहाँ पे मैंने आपको पहली चीज़ निकालनी सिखा दी, वो है मीन लेंथ। तो कभी भी अगर आपको ऐसे लेंथ गिवन होंगे तो आपका पहला काम होगा, 5 से ज़्यादा होता, जैसे मान लो संदीप 2.486 होता है, ठीक है संदीप, मुझे यहाँ पर राउंड ऑफ करना है। तो देखो उसका अगला प्लेस 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो उसको 1 आपको बढ़ा देना है, ठीक है। अभी आपसे स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको याद रहे। 5 से छोटा था एज इट इज रखा, 5 से बड़ा था 1 बढ़ा दिया गया, एग्जैक्टली 5 पे एंड हुआ तो हमने देखा कि इवन है या ऑड है। अगर इवन है एज इट इज छोड़ दिया, ऑड है तो 1 बढ़ा दिया गया है। आई थिंक आप सबको यहाँ पर क्लियर होगा। जो पहली चीज़ मैंने आप लोगों से डिस्कस करी है वो है मीन एरर। अगर डेसिमल के बाद 3 से ज़्यादा प्लेसेस होते, देखो अभी एक राउंड ऑफ के ऊपर भी एक टॉपिक मैं आपको समझाऊंगा पूरा। अभी मैंने बीच में ऐसे स्टार्ट किया है। अरुण भटारी का डाउट है पॉइंट के बाद 3 से मोर नंबर हो तो क्या होगा। कोई बात नहीं है, पॉइंट के बाद 3 से ज़्यादा भी होते तो कोई दिक्कत नहीं होता। जैसे मान लो अरुण 2.48675 ऐसे आ जाता, ठीक है। आप क्या देखते अरुण कि डेसिमल के बाद 2 प्लेस, तो मुझे भी चाहिए होता 2 प्लेस, तो मुझे 8 को राउंड ऑफ करना पड़ता। तो जस्ट मैं इसका अगला डिजिट देखता, अगला डिजिट देख रहा हूँ कि 5 से बड़ा है तो मैं इसको 1 बढ़ा देता हूँ। मुझे बाकियों से किसी भी तरीके का कोई लेना देना नहीं है, सारा का सारा जो लेना देना है वो उसके जस्ट नेक्स्ट डिजिट से लेना देना है। आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर होगा। किसी भी तरह का डाउट हो तो आप सबको चैट सेक्शन में ऐड कर देना है, ठीक है। चलो मीन लेंथ ख़त्म होने के बाद अब शुरू करते हैं आगे। तो मैंने आपको मीन लेंथ निकाल दिया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मैंने वो मीन लेंथ 2.48 मीटर निकाल लिया है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इसके नोट्स बना सको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मीन लेंथ हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ सेकेंड चीज़ जो इसमें आप सबको फाइंड आउट करना है। वो सेकेंड चीज़ जो मैं आपको निकालना सिखा रहा हूँ वो है एब्सोल्यूट एरर। क्या सिखा रहा हूँ? एब्सोल्यूट एरर, जो कि मैंने यहाँ पहला टर्म लिखा भी हुआ है। क्लास मीन लेंथ को AM लिखा जाता है, एब्सोल्यूट को डेल्टा A से डिनोट किया जाता है। क्या करते हैं इसमें क्लास,
ध्यान से सुनना है। खुशी बेटा लेट हो गई आप, थोड़ा ध्यान दो, मैं दोबारा समझा दूँ इसको। देख लो यहाँ से हम मीन लेंथ निकाल चुके हैं, हम डेल्टा A1 निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डेल्टा A1। डेल्टा A1 कैसे निकाला जाता है? जो आपका मीन लेंथ है उसमें से फर्स्ट एरर को माइनस किया जाता है, ठीक है। तो आपका मीन लेंथ क्या है? 2.48, और जो पहला एरर है वो क्या है? 2.48, दैट इज 0.00। प्रॉपर वे में लिखना है 0.00। अब क्या निकालेंगे? डेल्टा A2 कैसे आएगा? मीन में से सेकेंड वैल्यू को माइनस कर दिया जाएगा। तो मीन है 2.48 और सेकेंड वैल्यू है 2.46, और ये आ जाएगा आप लोगों का 0.02। इसी तरीके से आप जब सारी वैल्यूज निकालोगे, अब मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या? डेल्टा A3 माइनस 0.01, डेल्टा A4 माइनस 0.02 और डेल्टा A5 दैट इज 0.00, और सारी वैल्यूज मीटर में। तो क्या क्या मैंने सिखाया आपको? एब्सोल्यूट एरर निकालना सिखाया, किस तरीके से निकालना होता है। डेल्टा A1 निकाला कैसे? मीन में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस कर दिया। डेल्टा A2 तो मीन में से सेकंड वैल्यू, मीन में से थर्ड वैल्यू, मीन में से फोर्थ वैल्यू, मीन में से फिफ्थ वैल्यू। ये सारा आपका जो डेटा आया ये एब्सोल्यूट एरर आ चुका है। लेकिन ये एब्सोल्यूट एरर इंडिविजुअल आया है, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4, डेल्टा 5। लेकिन अगर हम एग्जैक्टली निकालेंगे इस चीज़ को, अब हम बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलने वाले हैं हम लोग इसको? मीन एब्सोल्यूट एरर। इसमें हमें क्या करना होता है? मीन एब्सोल्यूट एरर में हमें जितने एरर्स निकाले, जितने एब्सोल्यूट एरर्स निकाले हैं, इन सब को ऐड करना होता है। अब एक चीज़ देखो, जितनी बार मैं इसको लिख रहा हूँ उसके साइड में तो लाइंस शो कर रहा हूँ, ठीक है। ये बार्स का मतलब होता है अगर वो नेगेटिव भी आया है तो आपको उसको पॉजिटिव ही लेके चलना है। तो डेल्टा A1 0.00, दूसरा क्या हो गया? 0.02। देखो तीसरी वैल्यू और चौथी वैल्यू नेगेटिव है, पर मैं उसको पॉजिटिव फॉर्म में ही लिखूंगा, प्लस 0.00 एंड डिवाइडेड बाय 5। जैसे सॉल्व करोगे यू गॉट 0.01 मीटर, ठीक है। देखो डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस, और रिजल्ट में भी डेसिमल के बाद 2 प्लेस ही है। भाई ध्यान ये रखना है, इस बार का मतलब होता है आपको नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव ही ट्रीट करना है, ये इसका मतलब होता है पारस, ठीक है। नॉर्मल ये ब्रैकेट्स नहीं है, इनको मॉडुलस कहा जाता है। मॉडुलस का मतलब टेक पॉजिटिव इवन फॉर द नेगेटिव टर्म्स, ठीक है। सबको क्लियर होना चाहिए। पहला मैंने आपको सिखाया मीन लेंथ। मीन लेंथ कैसे निकाला? जितने एरर्स थे मेरे पास सबको ऐड करा और जितने थे उससे डिवाइड कर दिया, तो मीन एरर आया 2.48। फिर निकाला एब्सोल्यूट एरर। क्या किया? हर मीन में हर एक वैल्यू को मीन से माइनस किया। किसी को डाउट है तो चैट सेक्शन में मेंशन करो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लो इसका।